छह बेटियों का बाप, शिक्षाप्रद कहानी। 5 बेटियों की माँ होने कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब पड़ती है जब पति ही बेटी से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वाले ने झूठ मुँह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वाले ने मेरी जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी, वहाँ पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों को भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा ना किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारे पति तुम्हें ज़रूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझे पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने का अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जी 3 बेटों की माँ थी। बात बात पर बेटों की माँ होने का रोब जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पूरी उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्चे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक ख़तरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाह के मेरी सांसें वहीं रुक जाएं और मैं इसी मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वो नहीं, गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले लेती, यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती। लेकिन मैं भगवान की राय में राज़ी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारी दिन फिर जाएगी। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरी हो चुकी थी, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आई और उससे लिपट कर
कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन सा जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमज़ोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था, ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांट कर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को ले और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सिर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरे पति हड़बड़ाकर रोते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगे, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा ना करते। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरत में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सर पर अब एक और ख़तरा गिर चुका था, कहीं वह बेटे की चाह में दूसरी शादी ही न कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आए और संजीद शब्दों में बोला, मम्मी के गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरे माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द मेरे खून खौला दिया था। पहले की मुसीबत कम थी क्या, जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं ख़ुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख़याल अपनी बेटियों की आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबत बढ़ा रही थी। मेरे पति का आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आए। घर लाकर तेज़ आवाज़ से कहने लगे, अगर इस बार तुमने बेटी जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत आना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना।
मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत की घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फ़ोन मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हैं। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने को सोच भी नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही करीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरे जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुँचते ही रुपेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ न बोले और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रुपेश को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर से नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नज़र न आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थीं, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी, जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह बात करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजे ये बता रहा था कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझसे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को कॉल करती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसा भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फ़ैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घर में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 साल में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलटकर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ चुके हैं और अब सारा कारोबार यहीं करेगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि यह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। 18 साल में मुझे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार फिर अपनी बेटियों के बारे में न पूछा और न ही मुझसे यह
पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना और उनका पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुके थे। मैं उसे जाता देख रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजाया दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छिप कर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुपेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है। यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घूंट ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतर जवाब था। मैं खामोश से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिससे रुपेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी, जो अपने नज़र से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ाता हुआ ना जाने क्या बात कर रहा था। पैसे की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश की कॉल आई और वह खामोश से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे ये लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरा दिमाग में ख्याल आया और मेरा होश उड़ गया। ये कैसी मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजे की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिससे मैंने अपनी बेटी को दे दी थी। मेरी बात सुनकर वो हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रुपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रुपेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और रुपेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो न जाने कौन सा मुसीबत टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता ज़मीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसकी बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वो बहुत बड़ा था। पूजा ज़मीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबस से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रुपेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिससे रुपेश को उतारकर घर लाया गया। उसके 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी ज़ुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरा बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ़ में देख सकती हैं। जब मेरी बेटियां रुपेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था और ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और अब सब खुश रहने लगे।